हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम देख रहे हैं सीएसएस। और सीएसएस के आज के इस क्लास में हम लोग एक ड्रॉप डाउन नेविगेशन बार बनाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है HTML का उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर में यहाँ पे अलग से मैंने एक CSS का फाइल बनाया है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिंक कर लेते हैं। हेड के अंदर में यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिंक और उसके बाद इस तरह से। ठीक है, तो देखिए ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, लिंक rel स्टाइल सीट और h रेफरेंस स्टाइल डॉट css, जो कि आपका फाइल का नाम हो। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, ul लेंगे, दैट मीन्स अनऑर्डर लिस्ट, और इसके अंदर में हम लोग li लेंगे। ठीक है, जो कि लिस्ट हो गया। और उसके अंदर में फिर हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे हम लोग एंकर टैग लेंगे लिंक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होम, और सेम इसी प्रकार से और कुछ लिंक हम लोग ले लेते हैं। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और फिर यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। चलिए 3 ठो ही लेते हैं हम लोग। और उसके बाद मैं यहाँ पे प्रोफाइल लिखता हूँ और फिर यहाँ पे मैं कॉन्टेक्ट लिखता हूँ। ठीक है, देखिए अभी जब हम लोग कर रहे हैं तो जैसे कि इससे पहले जो हम लोग क्लास किए थे जिसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल नैप बार बनाने सीखे थे, तो सेम उसी प्रकार से सबसे पहले इसको हॉरिजॉन्टल नैप बार बना देंगे। उसके बाद मैं आपको ड्रॉप डाउन मेनू जो रहता है वो कैसे आएगा वो भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, वही क्लास है आज का। तो जब सबसे पहले CSS में हम लोग चलते हैं, और CSS में जाने से पहले मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं पेज खोलता हूँ, देखिए अब ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखिए इस प्रकार से होम, प्रोफाइल और कॉन्टेक्ट, ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम CSS में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग UL को टारगेट कर लेते हैं। और UL को टारगेट करने के बाद में मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसका जो मार्जिन है वो मैं 0 पिक्सल कर दूंगा, और जो इसका पैडिंग है वो भी मैं यहाँ पे 0 पिक्सल कर दूंगा। और उसके बाद में इसका जो लिस्ट स्टाइल टाइप है, लिस्ट स्टाइल टाइप, ये जो है इसको मैं नन कर दूंगा। ठीक है, इतना करने पे क्या होगा ये जानने के लिए हम लोग चलते हैं यहाँ ब्राउजर में और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए ये पूरा यहाँ पे सट गया है क्योंकि हम लोगों ने मार्जिन और पैडिंग 0 कर दिया, और साथ ही साथ यहाँ पे जो लिस्ट स्टाइल टाइप आ रहा था बुलेट्स, तो बुलेट्स भी देखिए यहाँ पे हट गया है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर देने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ, और बैकग्राउंड कलर जो रहेगा वो मैं ब्लू दे देता हूँ। ठीक है, तो अब ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, देखिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है हमारा ये। उसके बाद में अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो LI है हमारा, LI, इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे मैं जाता हूँ और मैं फ्लोट लेफ्ट कर दूंगा, और उसके बाद यहाँ पे मैं आऊंगा और इसको मैं रिफ्रेश करूंगा। तो जैसे मैंने फ्लोट लेफ्ट किया वैसे क्या हुआ, इसका कलर जो था बैकग्राउंड कलर UL का वो हट गया। ठीक है, क्योंकि फ्लोट देने से क्या हुआ, LI जो था अपना फ्लो से वो बाहर आ गया है। ठीक है, तो इसको सुधारने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ओवरफ्लो, और ओवरफ्लो हिडन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, या फिर मैं ओवरफ्लो ऑटो लिख देता हूँ, ओवरफ्लो ऑटो लिख देते हैं। चलिए ठीक है, ओवरफ्लो ऑटो लिख के अगर हम लोग वापस इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए अब ये ठीक से हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारा LI है, LI, ठीक है, और उसके अंदर में जो A है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो टेक्स्ट डिक्रोशन है सबसे पहले उसको हम लोग हटा देते हैं, और यहाँ पे टेक्स्ट डिक्रोशन में हम लोग क्या लेंगे, इसका वैल्यू नन दे देंगे वैल्यू। ठीक है, तो अब जो वहां पे बाय डिफॉल्ट कलर आ रहा है, बाय डिफॉल्ट कलर तो वही रहेगा, लेकिन जो अंडरलाइन है
वो अंडरलाइन हट जाएगा। इसमें जो अंडरलाइन आ रहा था ना, वो अंडरलाइन हट जाएगा। ठीक है, अब अंडरलाइन नहीं है। ठीक है, उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो कलर है उसको हम लोग व्हाइट कर देते हैं। COLOR कलर, यहाँ पे हम लोग इसका कलर दे देते हैं व्हाइट। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ आपको, और इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे व्हाइट कलर आ रहा है। उसके बाद में फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग पैडिंग देंगे। तो पैडिंग कुछ इस प्रकार से दूंगा मैं, यहाँ पे 14 पिक्सल और उसके बाद यहाँ पे 16 पिक्सल। और पैडिंग देने के बाद में फिर हम लोग जाएंगे यहाँ पे और इसको मैं रिफ्रेश करूंगा। तो देखिए अब ये पैडिंग भी इस पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे इसको। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग जाएंगे और इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे। देखिए डिस्प्ले हम लोग ब्लॉक किए, तब जाके इसमें जो पैडिंग जो है वो अच्छी तरह से काम कर रहा है। ठीक है, इसको हम लोग डिस्प्ले ब्लॉक कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि वापस से हम लोग कोडिंग में चलते हैं, HTML कोडिंग में। और इसका पहला वाला जो एंकर टैग है, यहाँ पे मैं एक क्लास दे रहा हूँ, क्लास। और इस क्लास का नाम यहाँ पे मैं CU नहीं तो एक्टिव ही रख देते हैं, ACTIV एक्टिव। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जाते हैं दोबारा, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डॉट एक्टिव। और उसके बाद में यहाँ पे जो इसका बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, वो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ग्रीन। ठीक है, और वापस हम लोग आते हैं तो हमारा नैप बार कुछ इस प्रकार से दिखेगा। देखिए ये पहला वाला जो एक्टिव था वो आपका ग्रीन कलर का, बाकी ये सब इसी प्रकार से रहेगा। अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि होवर भी सेट करेंगे। ठीक है, तो होवर के लिए क्या करूंगा, मैं LI लिखूंगा, फिर A लिखूंगा, और फिर इज टू होवर लिखेंगे हम लोग। और होवर लिखने के बाद हम लोग फिर इज टू देंगे, और यहाँ पे फिर हम लोग नॉट लिखेंगे। मतलब जो एक्टिव में है उसमें होवर इफेक्ट हम लोग नहीं दे रहे, ये बाकी के लिए होवर इफेक्ट हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, इसको मैं रेड कर दे रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे रेड कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे जाते हैं हम लोग और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए सेम चीज मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको बताया। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा होगा कि इसमें नया क्या है, तो हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, ड्रॉप डाउन मेनू। ठीक है, ड्रॉप डाउन मेनू कैसे बनाएंगे। तो ड्रॉप डाउन मेनू के लिए क्या करेंगे हम लोग कि हम लोग फिर से यहाँ जाएंगे, और जैसे यहाँ पे आपका ए टैग खत्म हो रहा है, ठीक है ना, देखिए एंकर टैग खत्म हो रहा है, लिस्ट के अंदर ही रहेंगे, लेकिन यहाँ ए टैग खत्म हो रहा है, यहाँ पे एक डिव हम लोग बनाएंगे, और इस डिव के अंदर में फिर से हम लोग एंकर टैग देंगे। और एंकर टैग के बाद में हम लोग यहाँ जो देने वाले हैं ये हमारा हो जाएगा सब मेनू। ठीक है, मतलब मेनू के अंदर में अगर आप मेनू देना चाहते हैं उस प्रकार से ये सब मेनू हो जाएगा। और फिर मैं यहाँ से ए को कॉपी करूंगा, और फिर मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, और फिर मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। अभी 3 ठो ही रखते हैं इसको। और फिर से जाके हम लोग जब पेज में जाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, देखिए। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे ये आ रहा है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा सब मेनू है जो कि डिव में है, तो इसका हम लोग कुछ CSS यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग डिव में क्या करने वाले हैं, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डिव का, जिसके अंदर में हमारा सब मेनू है। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे जाऊं और पोजीशन जो है इसका, पोजीशन इसको अगर मैं एब्सोल्यूट कर दूं, और उसके बाद मैं वापस यहाँ पे आऊं और इसको मैं रिफ्रेश करूं, और देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका हट जा रहा है। यहाँ हटा नहीं है, देखिए ये है यहाँ पे, बट यहाँ पे जो होवर लाने से ये कलर दिखा रहा, बाय डिफॉल्ट इसका कलर व्हाइट है, जिसके कारण वो हम लोगों को नहीं दिख रहा था। ठीक है ना, मैं अगर यहाँ पे आपको इसका बैकग्राउंड कलर दे दूं, अगर थोड़ा देर के लिए मैं कुछ और बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ,
यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर जो होगा वो हम लोग ब्लू ही रख देते हैं थोड़ा देर के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे मैं ब्लू ही रख देता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर, और वापस से हम लोग यहाँ जाते हैं और उसके बाद इसको अगर हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो देखिए इस प्रकार से ये हमारा सब मेनू यहाँ पे बना, ठीक है। अब ये सब मेनू यहाँ दिख रहा है, मगर हम लोग चाहते हैं कि जब होम बटन में हम लोग जाए, जब प्रोफाइल में जाए, जब कॉन्टेक्ट में जाए, तब ये आए। ये पहले से इस प्रकार से यहाँ पे नहीं आए। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए सिंपल है। सबसे पहले हम लोग यहाँ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ जाने के बाद मैं इसको क्या करने वाला हूँ, डिस्प्ले नन कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे मैं इस डीप को डिस्प्ले नन कर दूंगा और वापस से हम लोग यहाँ पे आएंगे, तो देखिए अब ये नहीं दिखाई दे रहा है। अब जैसे माउस का होवर जाएगा यहाँ पे, तब ये अपीयर होना चाहिए। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे मैं लिखूंगा li, फिर होवर, li होवर, और उसके बाद में फिर div, और देन यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्प्ले ब्लॉक, BLOC के ब्लॉक, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर हम लोग यहाँ जाते हैं और इसको हम लोग अगर रिफ्रेश करते हैं और फिर यहाँ पे होवर लेके आते हैं, तो देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे होवर आएगा तभी आपको वो अंदर का ये जो हमारा सब मेनू है ये दिखाई देगा। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि ये जो हम लोगों ने सब मेनू एक ही में दिया था, अगर मैं इसको यहाँ से उठाऊं और उसके बाद मैं यहाँ लेके जाऊं इसको यहाँ, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूं, और उसके बाद मैं इसको नीचे लेके जाऊं और यहाँ पे भी मैं इसको पेस्ट कर दूं, और उसके बाद वापस से हम लोग यहाँ आ जाए और इसको मैं रिफ्रेश करूं, तो देखिए यहाँ पे इसका आ रहा है, यहाँ पे इसका आ रहा है, यहाँ पे इसका आ रहा है। इस प्रकार से आप ड्रॉप डाउन मेनू तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा ये क्लास अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।